हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मैट्रिसेस को पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगला जो पार्ट है हमारा मैट्रिसेस का, मैंने आपको बोला था वर्ड प्रॉब्लम्स, बट वर्ड प्रॉब्लम्स डिटरमिनेंट्स में है। हाँ, मैट्रिसेस में एनसीईआरटी के अंदर छोटी मोटी वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। ठीक है, आज मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन देखिए, लिखिए, असाइनमेंट में भी है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix. A is a square matrix such that A square is equal to capital I. A square is equal to capital I. Then find the value of A minus I raised to the power 3 यानी क्यूब प्लस A plus I raised to the power 3 minus 7A। और ये असाइनमेंट में आपको बोलूं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले कैसे करना है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, such that A square is equal to I, जो उसका स्क्वायर है that is equal to 1। then find the value of A minus I का होल क्यूब एंड वगैरह वगैरह जो भी बोला है। सबसे पहले मेरे को इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं A माइनस आई का होल क्यूब लगा दूंगा, A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। प्लस इस वाले में लगा दूंगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का होल स्क्वायर माइनस 7A। अब देखो ये और ये कैंसिल, और कुछ तो नहीं घट रहा। A क्यूब माइनस B क्यूब में ये भी माइनस ही होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, पहले A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स द A क्यूब, 2 टाइम्स द A क्यूब। उसके बाद 2 टाइम्स द A क्यूब 3AI स्क्वायर, और यार गलत वाले को काट दिया, थोड़ा सा ये कटना था, 3AI स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस 6AI स्क्वायर, और ये हो गया, ए वाला हो गया, लास्ट बच गया माइनस 7A। अब देखिए आपको वैल्यू क्या कही है उसने बोला A स्क्वायर जो है वो I के इक्वल है। A स्क्वायर इज इक्वल टू I, तो आप A स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे दैट इज इक्वल टू I। देखिए मैं सबसे पहले A स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं, ऐसे लिखूंगा इसको, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 6 से। क्यों? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, माइनस 7A। इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, चलो नीचे जगह नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A स्क्वायर की वैल्यू I है, भाई साहब ये रिड्यूस होके आ जाएगा माइनस A, ये आ जाएगा 2A, ये कैंसिल होके आ गया, फाइनल आंसर इज A। तो इस तरीके से आप किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, फटाफट से आप इसे कॉपी कीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट 2.1 का, सॉरी 3.1 का, वो भी 3.1 का ही था। मैंने जो लिखा है 3.1 ही लिखा है, हाँ 3.2 का था वो। ठीक है ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3.1 का असाइनमेंट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, A is a square matrix
A is a square matrix such that A square is equal to capital A. Find the value of 7a minus a plus I plus a का whole cube where I is identity matrix, मेरे साथ साथ करेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट कैलकुलेट करके तो देखना पड़ेगा। A is a square matrix such that A square is equal to capital A. Find the value of 7a minus I plus a का whole cube and वगैरह वगैरह। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने 7a को ऐसे का ऐसा रखा माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम इस ब्रैकेट को लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि सबके साइन चेंज भी करेगा। तो हो जाएगा 7a माइनस आई क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू a प्लस 3a लिखूंगा इसको मैं, सॉरी सबके साइन चेंज होंगे ना, माइनस 3a माइनस 3i इंटू a का स्क्वायर, शायद a का स्क्वायर लिख सकते हैं। रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों। आगे देखिए 7a माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, i, ठीक है। इसमें देखिए a स्क्वायर आपको गिवन है, a स्क्वायर देखिए, अगर आप देखें a स्क्वायर आपको गिवन है a के इक्वल है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर जो मेरा a के इक्वल है, तो a स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, वापस लिख दूंगा a। इस a स्क्वायर को मैंने लिख दिया a, और ये वाला a ऐसे का ऐसा, ठीक है। माइनस 3a और माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 6a। क्यों भाई, a स्क्वायर तो a के इक्वल है, ठीक है। वापस a स्क्वायर, ये भी a के इक्वल है। 7a माइनस 7a कितना हो जाएगा, 7a माइनस 7a कितना हो जाएगा, 0a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका आंसर आ गया माइनस आई। बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स है, एक्सरसाइज 3.2 निकाल लीजिए और लास्ट के क्वेश्चंस पे आ जाइए। उसके एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट के क्वेश्चंस पे आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस तो हमने कल करे भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट फंड has rupees 30,000 that must be invested in two groups, two types of bonds। हमने अलग अलग दो तरीके के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या हमें समझना है। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपए दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमने दो जगह पर उस पैसे को 30,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया।
ठीक है, हमें नहीं पता कितना कितना इन्वेस्ट किया है, पर द फर्स्ट बॉन्ड पे ₹5%, द फर्स्ट बॉन्ड पे ₹5% है, सॉरी, पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखा करो। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। using matrix multiplication मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद यूज करके determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds। कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, थक गए लिखते लिखते हैं। if the trust fund must obtain an annual total interest of A ₹1800 and B ₹2000। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, थक गए क्वेश्चन को करते करते, है ना। कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरीके के बॉन्ड में हमने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि ₹30,000 को इन्वेस्ट किया गया है दो तरीके के बॉन्ड में, जहां पर X रुपया लगाया और एक पे Y रुपया लगाया। एक पर X, एक पर Y। जैसे कि ₹10,000 में ₹30,000 मेरे पास था, ₹10,000 मैंने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया और ₹20,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि x plus y is equal to 30,000। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे फर्स्ट पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। पहले ने इस पर 5% दिया, तो आप कह सकते हो 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी समझ लेता हूं ढंग से थोड़ा सा। मैंने इक्वेशंस बना ली बट इक्वेशंस की नीड नहीं थी। फर्स्ट बॉन्ड पे आपको 5% पैसा मिल रहा है, सेकंड बॉन्ड पे आपको कितना परसेंट, 7% पैसा मिल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट ओवरऑल ऑब्टेन हो ₹1,800, यानी ओवरऑल इंटरेस्ट इज 1800। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर मैंने कितना भी मैं इन्वेस्ट करूं दैट डजंट मैटर, बट समझने वाली चीज ये है कि ₹1,800 मुझे मिल रहा है ब्याज, टोटल ब्याज मेरे को 1,800 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y इज इक्वल टू 1,800। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, आपको इसको सॉल्व करना है, बट ऐसे नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं, आपके पास तरीका होना चाहिए, बहुत सिंपल सा तरीका, से कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या किया, आपने ₹30,000 को दो जगह इन्वेस्ट किया है। एक जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया x और दूसरी जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस x। ये हो गया आपका 2/1 का मैट्रिक्स। 2/1 का मैट्रिक्स है ना भाई। अगले वाला मेरा 1/2 का होना चाहिए, या 1 कितने का भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक रो होनी चाहिए उसमें। मैं पता क्या करूंगा, 5 मैं ऐसे लिखूंगा 5% एंड 7%। ये हो गई 1/2 की मैट्रिक्स। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है ₹1,800। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी 2/2 की, मतलब 4 एलिमेंट इज इक्वल टू 1,800। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका एक वैल्यू इज इक्वल टू 1,800, क्योंकि आपने जहां पर x इन्वेस्ट किया, जहां पर y इन्वेस्ट किया, ये जो दो पैसा है
ये कुल मिलाकर आपका कितना आना चाहिए 1800। तो देखिए मैंने जानबूझ के इसको आगे और इसको पीछे रखा। अगर मैं इसमें हल्का सा चेंज कर दूं, बहुत हल्का सा, मुझे जो फाइनल आंसर लाना है वो 1 by 1 का लाना है। अगर मैं इसमें बहुत हल्का सा चेंज कर दूं, मैं 5% और 7% को आगे रख दूं, यानी इस बार ये हो गया 1 by 2 का मैट्रिक्स, और इसको मैं यहां रख दूं, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1 by 1 का मैट्रिक्स। और मुझे वही तो चाहिए। क्यों 1 by 1 का चाहिए? क्योंकि 1800 रुपए, आपको 1800 रुपए मिलने चाहिए, मतलब मिल रहे हैं टोटल। किस किस का मिला के? 5% ऑफ इसका प्लस 7% ऑफ इसका मिलाकर 1800 है, दैट इज इक्वल टू 1800। आप ऐसा कहोगे। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू रुपीज 1800। ये मुझे मिला है। इसका मैंने लिख दिया 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय दोनों के नीचे 100। दोनों के नीचे 100 क्यों? ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज परसेंटेज की वजह से इसके नीचे भी 100 आएगा, इसकी वजह से भी इसमें भी 100 आएगा। 100 को ले गया मल्टीप्लाई में, 5x प्लस 21,000 माइनस 21,000 नहीं, 2,10,000, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया था ना आपने, तो 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 18,000,000 वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, ठीक है जो भी है। अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको पता लग जाएगा पहले में कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड में कितना इन्वेस्ट किया। सिंपल सा पार्ट था। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है जब आपको इंटरेस्ट 2,000 मिले, कुछ नहीं करना, 1800 की जगह 2,000 रख देंगे, ठीक है। दोबारा से समझते हैं एक बार इसको, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, सुन लो पहले ध्यान से। मैं इसको रखना चाहता हूं, लेट करा मैंने, पहले में इन्वेस्ट किया मैंने x और दूसरे में किया 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। मुझे पता है जो पैसा मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5% एंड 7%। मुझे इसे 5% से मल्टीप्लाई करना है, इसे 7% से मल्टीप्लाई करना है, बट इन दोनों का जो टोटल है वो आना चाहिए 1800 रुपए। ये 1800 के इक्वल ही होगा ना, यही उसने बोला ना। तो इस चीज को बस समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो उस केस में पहले आप मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से रख के देखेंगे, यानी जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 1 by 1 का मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि 1800 यहाँ पे 1 by 1 है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। और देखिए उसके बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले आप इसे कॉपी करेंगे, यहां लेट कर लेंगे, लेट इन फर्स्ट बॉन्ड ही इन्वेस्ट रुपीज इतना, एंड इन सेकंड बॉन्ड ही इन्वेस्ट रुपीज इतना। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फटाफट से टेकना शुरू करो, जल्दी जल्दी। एक और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, साथ साथ लिख लो, अ मैन्युफैक्चरर produces three products X, Y and Z, which are sells in two markets. Annual sales are indicate. एनुअल सेल आपको इंडिकेट करी हुई है, दैट इज मार्केट फर्स्ट सेकंड। टेबल बनाया हुआ उन्होंने, प्रोडक्ट्स 10,000, 2,000 और 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। if unit sale price of X, Y and Z are rupees 2.50, rupees 1.50 एंड रुपीज 1, सेल प्राइस बोला उसमें, बेचने का दाम, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू in each market with the help of matrix algebra. ये पहला पार्ट है, ठीक है भाई, ये आपका पहला पार्ट दिया हुआ है। देखिए, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, भाई ये 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, बेच रहा है 2 मार्केट में। उसने बोला है इफ द यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर इतना इतना इतना। भाई देखो 2 मार्केट है, मैंने ऐसा बना लिया उसको मैट्रिक्स में। देखिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000, और यूनिट सेल्स प्राइस कितना कितना दिया हुआ। देखो ये मैट्रिक्स हो गई 2/3 की, तो अगली मैट्रिक्स ऑब्वियस है 3 समथिंग की होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट उससे मैच करना चाहिए। तो 3 मतलब हो जाएगा 2.5, 1.5 और 1 रुपया। ये हो गई 3/1 की मैट्रिक्स। अब सुनो जरा ध्यान से, जब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बैठूंगा तो होगा क्या, मल्टीप्लाई में क्या होगा, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। मल्टीप्लाई में होगा ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है आपका वो मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा इससे और सबका सम हो जाएगा। मतलब आपका ये था फर्स्ट मार्केट, ये था सेकंड मार्केट, तो पहली मार्केट से कितना पैसा मेरे पास आया। पहली मार्केट में 10,000 प्रोडक्ट मैंने बेचे 2.5 रुपए के हिसाब से, प्लस 2,000 प्रोडक्ट मैंने बेचे 1.5 रुपए के हिसाब से, प्लस 18,000 प्रोडक्ट बेचे 1 रुपए के हिसाब से। जो मेरे पास नेट वर्थ आएगी दैट इज माय रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। और उसने मांगा क्या है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट, हर एक मार्केट का टोटल रेवेन्यू बताना था, यही हमें निकालना है, यानी हम सही कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, पहले तो मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से आप उन्हें प्लेस करेंगे, 2 अलग अलग मैट्रिक्स को प्लेस करेंगे। जब प्लेस कर लेंगे तो पहले आप चेक करेंगे क्या वो ऐसा हो रहा है, मतलब सम जो आ रहा है, जो चीज हमें चाहिए क्या वही आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो हमारी बल्ले बल्ले है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा तो थल्ले थल्ले हमें दोबारा करना पड़ेगा उसे समझ के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 10,000 पहली मार्केट का, सेकंड मार्केट का रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट इज 10,000
मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रुपए प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रुपए प्लस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट कर कुरा के आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो शिफ्ट हो जाएंगी, 250, 4 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, मतलब सिंपल है, प्लस 15 दूनी 30, 3 जीरो है, ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, प्लस 18,000, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। और 25 150 यानी 15,000 प्लस 15 दूनी 30 यानी 0 1 ये वाली 2 और प्लस 8,000, ये टोटल कर देंगे, आपको पता लग जाएगा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी किया, अच्छी बात है। पार्ट नंबर बी, बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। पार्ट नंबर बी कह रहा है द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ XYZ, द यूनिट कॉस्ट प्राइस, पहले सेल्स प्राइस दिया हुआ था, खरीद जो है उसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ XYZ आर गिवन 2 रुपए, 1 रुपए एंड 50 पैसे। मैं डायरेक्ट उसे ₹0.50 लिख रहा हूं, और उसने बोला द यूनिट कॉस्ट प्राइस इतना 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 है। तो यूनिट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि कितना फर्स्ट मार्केट की उसे सीपी पड़ेगी और कितना सेकंड मार्केट की। तो सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी पार्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, पहली मार्केट की एसपी में से एसपी ऑफ फर्स्ट मार्केट, एसपी ऑफ सेकंड मार्केट, यहां से आप निकालेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट मार्केट, सीपी ऑफ सेकंड मार्केट, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, दैट इज योर प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट मांगा गया है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, बात खत्म। लास्ट में फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का जो प्रॉफिट आया होगा उस पूरे प्रॉफिट को आप ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका ये वर्ड प्रॉब्लम वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लेना, ये कंप्लीट करना होमवर्क में, बाकी 2 पार्ट असाइनमेंट निकाल लो। एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आगे चलते जाएंगे, जितने आते जाएंगे सारे डिस्कस हो जाएंगे। पूरा असाइनमेंट हमें खत्म करना है, फिर हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें, असाइनमेंट 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, इफ x plus 3 4 y minus 4 and x plus y is equal to 5 4 3 9, find x and y। तो आप कह सकते हो कि पहला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी x plus 3 is equal to 5, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, y minus 4 equal to 3, y minus 4 equals to 3, तो y आ गया 7। इसका यूज भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट सेम है, होमवर्क है, साथ साथ करते जाओ मेरे क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल है। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साथ साथ करते जाएंगे सारे बच्चे मेरे साथ। सेकंड पार्ट होमवर्क है, ऐसे ही लिखना बिल्कुल, जो जो उससे होमवर्क होंगे वो आप करते रहोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पार्ट नंबर थर्ड,
थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2 इंटू 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2602x प्लस y012 प्रॉपर तरीके से। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे आपस में। कैसे ऐड होगा, ऐड करना आता है सबको? देखिए मेरे साथ साथ करते रहो, नकली क्वेश्चन है ये। 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2 5 6 1 8। तो ऑब्वियस है कि 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 प्लस वाई के। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। और 2x प्लस 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 8 के। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 6 या 3। आप नॉर्मल सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से कॉपी कराई होगा आपने मेरे साथ साथ। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट होमवर्क डाल लीजिए, और फिफ्थ पार्ट भी होमवर्क है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी अल्फा निकाल दो, इफ a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर a एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो भाई a इज इक्वल टू आई, यही बोला क्वेश्चन ने मेरे को। मेरे साथ साथ करते रहेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 डालूंगा मैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 दैट इज ऑन पाई बाय 2। 90 डिग्री पर हमारा ये क्या होता है, 1 होता है। सिंपल है, तो आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस अल्फा, सॉरी 90 पे थोड़ी 1 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है। हाँ, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, if a matrix has 5 element, if a matrix has 5 elements, एक मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स हैं, write all possible orders, इसके सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं। देखो ध्यान से सुनना भाई साहब, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर मल्टीप्लाई होता है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे 3 बाय 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं उस केस में, 9। तो इसका ऑब्वियस है एक ही केस बनेगा इसका, इसका एक ही केस बनेगा 1/5 या फिर 5/1। इन दो के अलावा कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं हो सकती जिसके 5 एलिमेंट्स हो। ठीक है, अगर 6 का केस होता, मान लो 6 एलिमेंट्स होते, ये 5 की जगह में एलिमेंट्स कर देता 6, तो आप कहते क्या क्या होता, तो होता 1 6 6 1 2 3 3 2 2, ऐसे 1/6 की 6/1 की 2/3 की 3/2 की, जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे लिख दिया करो, बात खत्म। पर फिलहाल 6 नहीं है 5 है, कुछ भी आ सकता है, आपको वो सारा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए असाइनमेंट का। अबे यार एक मिनट रुको जरा, स्पेस बार दब रहा बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स, फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, whose elements are Aij is equal to I upon j, write the value of A12।
राइट A12, A12 निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाल दी A12, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो 1/2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, खत्म बात। और मैं यहाँ से 2/2 की पूरी मैट्रिक्स भी निकाल सकता था। A12 निकाला है, ऐसे ही A11 निकाल सकते थे, A21 निकाल सकते थे, A22 कैसे, 1/1, ये क्या होता है 2/1, ये क्या होता है 2/2। कैसे निकल रहा है, बड़ा सिंपल मेथड है। I की जगह पर 1 डाला है, J की जगह पर भी 1 डाला है, तो सेम यहाँ पे किया है, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, जो उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये वो फॉर्मूला बना के हमेशा हमें देंगे, नहीं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर का इसके, 1 2 3 2 3 4। भाई साहब ये मैट्रिक्स है 3/1 की, ये मैट्रिक्स है 1/3 की, तो जो इसका मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर आएगा दैट इज ऑलवेज 3/3, खत्म। एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। ऐसे ही सेकंड पार्ट होमवर्क रहेगा आपका 5th का, सेम है, ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 non-zero 2 by 2 matrix A and B such that AB equal to 0। ये चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। such that AB equal to 0, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सिंपल है बट समझने वाला है। एक एग्जांपल देना, 2 मैट्रिक्स का जिनका प्रोडक्ट 0। भाई ए मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूँ ABCD, इसको लेट कर लेता हूँ PQRS, पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 0 0। अगर मैं ABCD PQRS की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उन्हें, AP प्लस BR, फिर AQ प्लस BS, फिर CP प्लस DR, फिर CQ प्लस DS, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। अभी मैं रखता हूं इनको इक्वल, मेरे साथ साथ करते रहना इसको, ठीक है। अभी मैं इसको इसके इक्वल रखता हूं, AP प्लस BR इज इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हो AP इज इक्वल टू माइनस BR। अब आपको ऐसे नंबर रखने की इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के माइनस के इक्वल हो, ठीक है। तो पहले एक को देखेंगे फिर दूसरे पे चलेंगे, ठीक है। जैसे आपने लेट कर लिया A को 1 और P को लेट कर लिया 2, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा, B देखो सेम नहीं ले सकते, ठीक है। B को मैंने ले लेता हूँ 1/2 एंड R को मैं ले लेता हूँ, इनका आ रहा है ना 2 यानी 4, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, लेकिन मेरे को सब्ट्रैक्शन इक्वल करना है, कहीं पर भी एक जगह माइनस लगा दो, बात कर। तो ऐसे आपको APBR मिल गया। अब आपको चाहिए CQDS, ये चाहिए है कि नहीं है, आपको चाहिए CQDS। तो CQDS का रिलेशन यहां से निकाल लीजिए आप, इसको टच नहीं करेगा कोई भी बच्चा CPDR को, CPDR का कोई रिलेशन नहीं निकालना, गलत कर दोगे। CQ प्लस DS इज इक्वल टू 0, तो CQ इज इक्वल टू माइनस DS। इसको लेट कर लिया मैंने 1 2 1/1 2 4 हो चुका है मेरा, मैं इसको लेट कर लेता हूँ 3 और इसको लेट कर लेता हूँ 4 भी हो चुका है मेरा, तो -1/3, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट 1 आ गया, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब मेरे को इनका प्रोडक्ट भी 1 लाना है, तो मैंने इसको लेट कर लिया 5 और इसको लेट कर लेता हूँ 1/5, क्योंकि इनका भी 1 ही आएगा। अब आपके पास C की वैल्यू 3 हो गई, D की वैल्यू 5 हो गई, S की वैल्यू 1/5 हो गई और Q की वैल्यू -1/3। तो ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे और करने लगोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग हम ज्यादा लगाने लगते हैं उस केस में। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस को अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपने क्या किया है, CQDS वाला कॉन्सेप्ट लगाया और उसके बाद उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है।
चलिए आगे करते हैं फटाफट से, मेरे साथ साथ कॉपी करा ही होगा आप लोगों ने। आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई, ए बी सी डी, ए बी सी का कितना था और डी कितना था 5, नंबर कुछ भी ले सकते थे, ये ए हो जाएगा और ये मैट्रिक्स हो जाएगा बी। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। बी लेना है, उसमें था पी क्यू आर एस ना, तो पी की वैल्यू कितनी लेट करी 2, क्यू की वैल्यू -1/3, आर की वैल्यू -4, एस की वैल्यू 1/5। ये आपकी ए और बी मैट्रिक्स आ गई जिनका प्रोडक्ट जो है ऑलवेज 0 होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। साथ साथ लिखा करो, नकली क्वेश्चन चल रहे हैं। AT माइनस BT निकालना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है। पहले B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में लिखा है उसको मैं कॉलम में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, यानी मैं कॉलम में, यानी मैं क्या लिखूंगा, देखिए क्या लिखूंगा मैं, -1 2 एंड 1 लिख दिया। जो उसके बाद जो सेकंड रो में लिखा है उसको मैं ऐसे सेकंड कॉलम में लिख दूंगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 1 2 और 3। क्या मैं अब AT माइनस BT निकाल सकता हूं, आता है माइनस करना, तो ये आपका आगे का पार्ट होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 3 5 7 1 -3 -2 एंड 4 -4 6 -9 x, फाइंड x। होमवर्क है ये भी, बट मैं हिंट दे दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, फिर इसी वाले पार्ट को 5 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब इक्वल रख देंगे x वाले एलिमेंट को, जो इनके साथ जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, इधर वाला जो एलिमेंट होगा उसको रख देना इक्वल x के, बाद खत्म। कॉर्नर 2/2 वाले को सेम रख देना, बस आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं होती, जैसे बच्चे क्वेश्चन भी लिखने लग जाए, आपके पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट से करो, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज सिंपल, cos थीटा sin थीटा। ये भी होमवर्क करना है, ये हो जाएगा आराम से, असली क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अब मैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, 10 11 12 तीनों होमवर्क, चैप्टर खत्म होने की कगार पे है, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। नहीं होंगे आप कुछ पूछ सकते हो मुझसे, वैसे हो ही जाएंगे, आसान है, 1 नंबर वाले हैं, ठीक है। असाइनमेंट का पहला पेज खत्म। सेकंड पे आते हैं सर, सेकंड वाला 13 भी होमवर्क लिखेंगे, क्योंकि ये आपका एक्स वाले की तरह ही है, यही जो मैं बता रहा था इसी की तरह ही है, ये भी होमवर्क ही है। 14 देख लीजिए, कहता है एक्स की वैल्यू बताओ जब ए आपका जो है जब ए मैट्रिक्स जो है वो है 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है एक्स की वैल्यू बताओ अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना,
A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्री का मतलब यही होता है। मैंने A की वैल्यू डाली यहाँ पे 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0 इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसका ट्रांसपोज, मैं क्या करूंगा इस पार्ट को ऐसे लिखूंगा, यही होता था आपका ट्रांसपोज, ठीक है। क्या आएगा 0 1 -2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, यही सिखाया जाता था आपको, यानी -1 0 एंड 3। लास्ट आप थर्ड वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे x -3 0, ठीक है। अब देखिए पहले माइनस को अंदर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 0 1 -x -1 0 3 2 3 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। भाई साहब ये एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा -x के, तो आप कह सकते हो therefore -2 is equal to -x, therefore x is equal to 2। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हम कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूं आज की क्लास में पूरा 3.1 असाइनमेंट हो जाए, ताकि अगली क्लास में 3.2 पूरा डिस्कस कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 15, a is equal to 3 -3 -3 3। कहता है a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a। कहता है फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। भाई साहब a स्क्वायर मतलब होता है a इंटू a, पहले तो इनका मल्टीप्लाई निकालते हैं मेरे साथ साथ। 3 -3 -3 3 3 -3 -3 3, दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 9, फिर -9 -9, ठीक है, ठीक है। -9 -9, उसके बाद 9 और 9, ठीक है। ये आ गया मेरा a स्क्वायर 18 -18 -18 और 18। उसने बोला है a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर की वैल्यू डाली 18 -18 -18 और 18। लैम्डा हमें नहीं पता है, a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू आपकी है 3 -3 -3 और 3। लैम्डा अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा 18 -18 -18 और 18, दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा -3 लैम्डा -3 लैम्डा 3 लैम्डा। किसी भी एक पार्ट को दूसरे के इक्वल रख लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आप कह सकते हो 18 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6। खत्म। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होमवर्क तक है 19 तक। 19th में 19th क्वेश्चन मैं बस करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है बट ठीक है, आपसे बाकी हो जाएंगे सारे, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। चार मार्क्स वाले खत्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने ज्यादातर करे हुए हैं, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये तो 1 मार्क्स वाले मैंने पहले भी बोला सबसे लास्ट क्लास में करेंगे हम, तो इसलिए इनमें टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका 2.1 के 1 मार्क्स वाले सारे खत्म, 3.1 के 1 मार्क्स वाले सारे खत्म। इसके बाद बेटा सेम क्वेश्चन इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वो इसीलिए मैंने 16 17 होमवर्क दिया, 18 में करा चुका हूँ डिस्कस। कहता है फाइंड x प्लस वाई, उसमें बस x माइनस वाई निकालना है। 16th क्वेश्चन में x माइनस वाई निकालना है। सबसे पहले x माइनस वाई को डाला मैंने -1 के इक्वल, z आ गया मेरा 4 के इक्वल, हालांकि जरूरत ही नहीं है z की, बट ठीक है। w मेरा आ गया 5 के इक्वल, और 2x माइनस वाई मेरा आ गया
0 के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे लीनियर लगाओ, जो मन करे वो लगाओ, बस मुझे वैल्यू जो चाहिए वो x और y की चाहिए। मैंने क्या किया, साइन चेंज किया -x, साइन चेंज किया, ये कट गया, -1, तो x इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2। उसमें फाइंड क्या करने के लिए बोला, उसने बोला फाइंड x एंड y, x प्लस वाई यानी 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। खत्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ रहे हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2। मैट्रिक्स दे रखी है, करूंगा नहीं मैं ये क्वेश्चन, ऐसा डिस्कस कर चुका हूं मैं। a इज इक्वल टू aij और aij की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j। मैं फर्स्ट पार्ट करके देना, सेकंड खुद कर लेना। 1 1 i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, कितना आया, a11 मेरा 3, फिर a12 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना आया 5, a21 क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है 2 प्लस 4, a22 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो मैट्रिक्स जो हमारी आ गई वो आ गई 3 5 4 6। और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, एज आई जे दिया हुआ है उसे आपको कैलकुलेट करना है बस, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, चारों एलिमेंट निकाल लो 2x2 के, बात खत्म। और चारों एलिमेंट को अलग अलग लिख दो, पहला एलिमेंट a11 कहलाता है, दूसरा एलिमेंट a12, तीसरा 21 और a22, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2x2 का इनवर्स मैंने नहीं कराया है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। टू बाई टू में इनवर्स निकालना है, कहता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स। 2513 का इनवर्स निकालना है, इसको मैंने माना कैपिटल ए। आपको बताया क्या था, आई ए इक्वल्स टू ए, आई की वैल्यू डाली 1001 इंटू ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने डाली 2513। आपका टारगेट होता था उसमें 10010 पहले ऐसे बनाना होता था, फिर ऐसे बना देते, आप ऐसे ही कर देते ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 3x3 में 2x2 बड़ा सिंपल होता है, 10 बनाओ पहले, उसके बाद 10 बनाओ, बात कर, ये टारगेट है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। अगर मैं r1 इंटरचेंज ऑफ r2 कर दूं तो ये 1 मेरा ऊपर चल जाएगा, 2 मेरा नीचे आ जाएगा। मैं कोशिश ये करता हूं डिवीजन से बच लो, अगर डिवाइड से बचोगे तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने रो को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 मेरे साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 1 0 इज इक्वल टू 1325, ठीक है भाई, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है, कुछ भी नहीं करा हमने। सबसे पहले क्या किया है, रो 1 इंटरचेंज ऑफ रो 2। अब मेरे को 1 0 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो आपको तरीका क्या बताया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर माइनस कर दो, क्योंकि आपको -2 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा R2 टेंडिंग टू R2 minus 2 times the R1, R2 minus 2R1, मैं डायरेक्ट इसे 1 minus 0 1 होता है, R2 minus 2R1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, सॉरी साथ में a मल्टीप्लाई में लिखना भूल गए, 1 3, पहले रो में कुछ नहीं हुआ, दूसरी रो में हुआ, ये तो 0 ही बन गया, ये तो 0 बन गया ना, इसी के लिए तो काम कर रहे थे हम, तो इसको तो लिखना ही नहीं 0। अब R2 5 minus 2 times the 3 that is equal to -1, हो गया ना सिंपल भाई। अगला हमें क्या बनाना था, 1 0 बन गया हमारा, ये खत्म, फिर बनाना है 1 and 0, -1 तो बन ही गया ना, तो कर सकते हैं इसको। तो हम R2 टेंडिंग टू -1 R2 कर दो, 0 1 -1 and 2,
सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 3 0 एंड +1। अब इस 1 की हेल्प से इसको 0, यानी लास्ट आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 3 टाइम्स द R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस 3 टाइम्स द R2, R1 माइनस 3 टाइम्स द R2। ठीक है, -1 2, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करके देख लो R1 माइनस 3 टाइम्स द R2। तो ये आपका मेरे भाई आ गया 3 6 माइनस 5 -1 एंड 2 1 0 0 1, यानी आप कह सकते हो कि ये आपकी आ गई 3 माइनस 5 -1 एंड 2। A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A जाएगा डिवाइड में I अपॉन A, ये आप ऐसे कैसा लिखना, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब 3 माइनस 5 -1 2। यहां से आपने इसे कैलकुलेट करके निकाल दिया A इनवर्स जो आपको बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज नकली क्वेश्चन, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था एनसीईआरटी का समझ के। ठीक है, सुनते रहो पहले अभी और साथ साथ लिखते भी रहो। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके जैसा क्वेश्चन किया था, वैल्यू सेम नहीं होगी, तो 24 भी आपका होमवर्क रहेगा। 25 लास्ट क्लास में हमने करा था डिस्कस एनसीईआरटी में से, 26 में आपको बता रहा हूं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हिंट दूंगा इसके अंदर खाली में। ए आपको दिया हुआ है 3 -4 -1 2, कहता है बी निकाल दो सच दैट बी ए इज इक्वल टू आई, बी ए जो है वो आई के इक्वल है। तो एक चीज क्लियर है कि बी निकालना है, ए की वैल्यू b इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो b इज इक्वल टू आई इंटू ए की पावर -1, और मैं कह सकता हूं a इनवर्स इज इक्वल टू b। यानी अगर आपने इसका इनवर्स निकाल दिया, अगर आपने इस टर्म का इनवर्स निकाल दिया, दैट इज योर a इनवर्स, आपने जो निकाला दैट इज योर b। तो आप क्या करेंगे, पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये पूरा ये जो लिखा हुआ है ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डाल के ए इनवर्स की वैल्यू निकालकर पकड़ा देंगे, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इस हिंट को लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हम कर चुके हैं, 28 स्क्यू सिमेट्रिक का सम और वो है, ये भी आपका होमवर्क है। 29 हमने नहीं करा है, 29 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, खत्म कर देते आज क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको खुद ही करने हैं बच्चे। ठीक है, बाकी मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराने हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन होते ही आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर अगली क्लास में 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वाला पार्ट, उसके हमें क्वेश्चन हम 10 करने पड़ेंगे। अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा विद असाइनमेंट विद एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, cos x sin x माइनस sin x cos x, कंडीशन दी हुई है, एंगल जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में, a प्लस ए ट्रांसपोज डैश मीन्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये a दिया हुआ है, a ट्रांसपोज निकाल रहा हूं सीधा। a ट्रांसपोज देखिए क्या होगा,
रो को कॉलम लिखना है cos x sin x, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखना है sin x cos x। अब a प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं डायरेक्ट, तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू cos x प्लस cos x यानी 2 cos x, sin x तो कट के 0 हो गया मेरा, sin x ये भी कट के 0 हो गया, ये हो गया 2 cos x, और ये उसने बोला आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू 1001, तो आप डाल दोगे 2 cos x इज इक्वल टू 1, आप डालेंगे therefore 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 कब होता है मेरा π/3 पर 60 डिग्री पर, खत्म बात। तो इस तरीके से आप नकली क्वेश्चन है इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है एक, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को, बस इसमें हिंट देना मुझे और कुछ करना नहीं है, तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा आज का सारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 बस लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, खत्म कर रहे हैं क्लास को बस 2 मिनट में। a इज इक्वल टू -1 2 3, b इज इक्वल टू -2 -1 -4, वेरीफाई दैट ab का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। पहले क्या करेंगे a और b का मल्टीप्लीकेशन, पहले क्या करेंगे a और b का मल्टीप्लीकेशन, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका कर देंगे ट्रांसपोज, उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट। अगर आपका आंसर नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इस चैप्टर के 2.1 का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, जो होमवर्क है आप वो करके आएंगे 34 होमवर्क तक, 34 क्वेश्चन तक। अगली क्लास में मैं 3.2 असाइनमेंट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, उसके अंदर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।